वेलकम इकराजी। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, आथर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं, मीर अली खान साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, बजट आपके सामने है, 18 खरब से ज्यादा का बजट है और टारगेट है 12,1970 अरब रुपए का आपके सामने है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपका तज्जिया क्या है, क्या कहें? क्या तज्जिया दूं भाई, मुस्कुरा रहा हूं मैं। 13,000 अरब एक फ्लेजलिंग इकोनॉमी में टैक्सेस के जरिए कैसे आप उसको पूरा करेंगे? सही। जब इकोनॉमी अच्छी हो, जीडीपी 7 और 8% की ग्रोथ पे ग्रो हो रही हो, नई बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हो, तो उस वक्त टैक्स कलेक्शन आसान हो जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे आप उतना आसानी से टैक्सेस भी देंगे। अब इस दफा ये कैसे करेंगे मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक बात कहता चलूं चैनल पे कि ये अमेंडमेंट करेंगे इस बजट के अंदर, जिसको मिनी बजट पाकिस्तान में कहा जाता है, तरमीम करेंगे इसके अंदर, और ये आईएमएफ को इस वक्त तो खुश कर देंगे, आगे चल के ये चंद चीजें रिवर्स करेंगे, वरना हो नहीं सकता। आपने लेवी 20 रुपए और बढ़ा दिए। 20 रुपए बढ़ाने का मतलब है 30% आपने पेट्रोल की लेवी बढ़ा दी है। जब पेट्रोल की लेवी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन वैसे भी खुद ब खुद बढ़ेगा। अभी 150 बेसिस पॉइंट इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है, अभी इन्फ्लेशन को और बढ़ावा मिल जाएगा पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से। मेरी समझ से बाहर है कि ये करना क्या चाह रहे हैं, किस चीज में बेहतरी लेकर आए हैं, ये कौन सी नई टैक्सेस, कौन से ऐसे नए सेक्टर पे टैक्सेस लगे हैं जिन्होंने पहले नहीं दिए थे, और वहां से टैक्स कलेक्ट होने की वजह से जो पुराना टैक्स देते आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी कमी आ जाएगी बर्डन के अंदर। डिविडेंड्स के ऊपर 15 से 20% ये कर रहे हैं, दैट्स 32% इंक्रीज। आप 15 से 20% को ना देखें, आप 15% को बेस बनाकर देखें तो दैट्स 32% इंक्रीज इन डिविडेंड्स के ऊपर जो टैक्सेस है। मेरी समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। मीर साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, रियलिस्टिक नहीं है रेवेन्यू टारगेट का, सही कह रहे हैं। लास्ट अदब भी आपको पता है वो पूरा इनका नहीं हुआ, और आपने जिस तरह कहा कि आगे चल के मिनी बजट आएगा, सबका यही ख्याल है कि मिनी बजट की तरफ जाएंगे, ये सिर्फ आईएमएफ को दिखाना था। आपने जिस तरह कहा कि जब तक रेवेन्यू, जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं होगी इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे। आप कब तक आप आईएमएफ के पास जाते रहेंगे? ये तो बड़ा इजी तरीका है कि आप आईएमएफ के पास चले गए और पैसे ले लिए। क्या कहेंगे? देखिए, हम 24 दफा आईएमएफ के पास गए हैं। हमारे सियासतदानों में एक बड़ी अच्छी चीज है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आईएमएफ को बदनाम करते हैं। आईएमएफ के पास जाना, आईएमएफ तो हमारे पास नहीं आया। सही। 24 दफा अगर हम आईएमएफ के पास गए हैं तो मतलब 24 दफा से हम अपने हालात को बेहतर नहीं कर सके। आप 24 दफा तो एक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जहां से आप इलाज नहीं कर सकते, आपका सही होता है। हाँ। इन सियासतदानों ने आईएमएफ को बदनाम कर दिया है। जो आईएमएफ कहता है वो हमें खुद से करना चाहिए। आईएमएफ कहता है टैक्स बेसिस को ब्रॉड करो, आईएमएफ कहता है कि बिजली के गर्दिशी कर्जे को कम करो, आईएमएफ कहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, आईएमएफ कहता है कि ऑस्टेरिटी लेकर आओ, अपने खर्चों में कमी लेकर आओ, आईएमएफ कहता है रेमिटेंसेस की ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी दो। जो जो चीज में 28 चीजें आपको गिना सकता हूं जो आईएमएफ कहता है। हम आईएमएफ की दुश्मनी को, मुझे कोई मोहब्बत नहीं आईएमएफ से, मगर अगर आप आईएमएफ की दिल में सियासतदानों की तरफ से डाली गई नफरतों को हटा के देखें तो आप बखुदा एक चीज मुझे बताएं जो आईएमएफ कह रही है और हमें खुद से नहीं करना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, आईएमएफ का नहीं है। हमें तो खुद से ही बेहतरी की तरफ ये चीजें करनी चाहिए। मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। देखिए, या तो डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम है, या अपने असासे बेचे, वो इनकम है हुकूमत की। जब डायरेक्ट टैक्सेस आप लगा रहे हैं और तनख्वाहदार को आप और गरीब कर देंगे तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका डॉलर इतना ऊपर जा चुका है कि आपकी इंपोर्ट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वो इंपोर्ट भी नहीं हो रही।
जिसकी वजह से इनका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट जो है वो काफी